और अब सीधे भावनगर लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। तो ये तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर जो इस वक्त आप देख रहे हैं। कितना भव्य यहाँ पर इंतजाम किया गया है। यहाँ पर इन लड़कियों की शादी होगी और ये वो बच्चियां हैं जिनके पिता नहीं हैं। किस तरह के यहाँ पर अरेंजमेंट्स बड़े स्तर पर किए गए हैं। ये स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तस्वीरें वाकई में मन को मोह लेने वाली तस्वीरें हैं। पूरा पंडाल सजा हुआ है और ये भव्य स्वागत, ये शानदार तस्वीरें, ये आयोजन, ये संगीत किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकता है। गुजरात के भावनगर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां सामूहिक शादियां होनी है और इस शादी समारोह में वे भी हिस्सा लेंगे और वर वधू को आशीर्वाद दिया जाएगा। अपने काफिले के साथ यहां पर पहुंचते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, हर किसी को एड्रेस करते हुए गुजरात की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल मंच पर पहुंचते हुए। और आपको बता दें, सामूहिक शादियों का ये पूरा कार्यक्रम है। वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। ये वो बच्चियां हैं, ये वो लड़कियां हैं जिनके पिता नहीं है। गुजरात में आने वाले समय में चुनाव होने हैं। 2 चरणों में ये चुनाव होंगे, जिसको लेकर भी लगातार तमाम कार्यक्रम जारी हैं, आयोजन किए जा रहे हैं। रैलियां हो, जनसभाएं हो, तमाम उधर भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से सियासी गतिविधियां लगातार जारी हैं। और दूसरी तरफ ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये वो बच्चियां जिनके पिता नहीं हैं। तो भावनगर की ये तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री खासतौर पर यहां पर पहुंचे हैं इन तमाम बच्चियों को आशीर्वाद देने के लिए। एक बड़ा मौका है। 550 से ज्यादा ये लड़कियां बताई जा रही हैं जिनकी यहां पर शादी आज होगी। सामूहिक विवाह कार्यक्रम भावनगर में आयोजित किया गया है, जहां पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी अपने आप में सबका ध्यान खींच रही है। और किस तरह से यहां पर इंतजामात किए गए हैं, ये भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चुनाव प्रचार का ही एक हिस्सा इसे माना जा सकता है। गुजरात में ये बड़ा कार्यक्रम और 550 से ज्यादा इन लड़कियों की शादी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं। बार बार बीजेपी का यह दावा है कि गुजरात में एक बार फिर से सत्ता दोहराएगी भाजपा की सरकार। पापानी परी लग्नोत्सव 2022 इस कार्यक्रम को नाम दिया गया है और इस कार्यक्रम के तहत 550 बच्चियों की शादी करवाई जा रही है। कितना भव्य आयोजन किया गया है, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर। रोड शो और रैलीज तो लगातार हम देख ही रहे हैं किस तरह से गुजरात में लगातार जारी है और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मैदान पर उतरा हुआ है। लेकिन अब यहां पर ये एक भव्य आयोजन और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। भावनगर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम पापानी परी लग्नोत्सव 2022 इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी अपने आप में सबका ध्यान खींचने वाले सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर। और तस्वीरें आप देख रहे हैं समारोह में 522 के करीब, 500 से ऊपर की गिनती की तमाम लड़कियां जिनका विवाह संपन्न होगा। ये वो बेटियां हैं जिनके सर से पिता का साया उठ चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री का इस तरह से यहां पर आना, इन तमाम बच्चियों को आशीर्वाद देना जाहिर तौर से पिता के उस हाथ से कम नहीं होगा।
तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वलसाड़ में एक रोड शो में हिस्सा लिया, उसके बाद जनसभा को भी संबोधित किया और फिर अब भावनगर में उनका ये कार्यक्रम और यहाँ पर बेटियों को आशीर्वाद देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें, गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं और अब पहली बार गुजरात यात्रा पर चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद और तमाम जो अतिथिगण हैं उनसे मुलाकात करते हुए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जनसभा को संबोधित किया वलसाड़ में, इसके बाद रोड शो में हिस्सा लिया और इसके बाद अब ये तस्वीर जहां लग्नोत्सव 2022 में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। 522 के करीब यहां पर लड़कियां बताई जा रही हैं। विवाह कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर इन लड़कियों को आशीर्वाद देंगे। जाहिर तौर पर एक पिता की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन खुद देश के प्रधानमंत्री जब यहां पर मौजूद इन तमाम बच्चियों को आशीर्वाद देने के लिए पहुंच रहे हैं तो ये दिन भी इनकी जिंदगी का एक ऐतिहासिक दिन होगा, ऐतिहासिक पल रहेगा और ताउम्र इस याद को अपने साथ रखेंगी। ये ऐसी लड़कियां जिनके सर से पिता का साया उठ चुका है और पिता स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर उन्हें आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद गृह राज्य का ये पहला दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और मंच पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन से भावनगर से सीधे देख पा रहे हैं। सामूहिक विवाह समारोह, एक बड़ा इवेंट लग्नोत्सव 2022 और इस तहत ये तमाम बच्चियों को आशीर्वाद देंगे। किस तरह से तमाम आयोजन, कार्यक्रम, ये प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया गया है, इसी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। 500 से ज़्यादा बच्चियों की शादी यहाँ पर होगी और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, सुरक्षा व्यवस्था, चाक चौबंद प्रबंध, ये तमाम चीज़ें बेहद ज़रूरी और बेहद अहम इस कार्यक्रम के लिहाज से और तमाम ये प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। एक बड़े उत्सव की यहाँ पर ये तस्वीर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम। नमस्कार। 2 चरणों में गुजरात के विधानसभा चुनाव होंगे। आयोजित पितानी छत्र छाया गुमावनार दिसंबर में चुनाव 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को होंगे और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। चुनावी नतीजों के साथ ही हिमाचल के चुनावी नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। गुजरात सरकार का कार्यकाल 18 फरवरी 2023 को समाप्त हो रहा है, लेकिन सरकार रिपीट करने के लिए पूरा एडी चोटी का जोर गुजरात में भाजपा का लगा हुआ है। और ये हो भी क्यों ना, गुजरात की अगर बात करें तो भाजपा का गढ़ है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है पंजाब और इसी की वजह से विधानसभा चुनाव पर सबकी नजर टिकी रहती है। देश के तमाम राज्यों की बात करें तो गुजरात कुछ गिने चुने अहम राज्यों में से एक हमेशा ही रहा है और बीजेपी 6 बार विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर चुकी है, लगातार 6 बार। और कांग्रेस जो दूसरे नंबर की पार्टी मानी जाती है, इस बार देखना होगा कि कितना कांग्रेस का जादू चल पाएगा, क्योंकि इस बार मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी के साथ भी होगा। आ संस्कार सामाजिक उत्थान माटेनी परम चेतना तो त्रिकोणीय मुकाबला होगा। कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती इसलिए भी हो जाती है क्योंकि कांग्रेस का सफाया हुआ है इसी आम आदमी पार्टी के जरिए। चाहे पंजाब की बात कर लें, चाहे बात दिल्ली की कर लें, कांग्रेस को धूल चटाने के बाद आम आदमी पार्टी पूरे उत्साह में है और पंजाब इलेक्शंस जीतने के बाद लगातार अपना दमखम दिखाती हुई गुजरात में भी बड़े जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है आम आदमी पार्टी। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस बीच अपने आप को कहां तक साबित कर पाएगी और बीजेपी के लिए आम आदमी पार्टी कितनी बड़ी चुनौती बनती है या बन सकेगी या नहीं, ये भी आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल ये तस्वीरें राजनीति से ऊपर उठकर समाज में एक अच्छी पहल के तौर पर देखी जानी चाहिए, जहां 500 वो बच्चियां जिनके सर से पिता का साया उठ चुका है, वहां पिता स्वरूप प्रधानमंत्री खुद पहुंच रहे हैं। आपનું સ્વાગત કરવામાં આવી રહ્યું છે। આદરણીય नरेंद्र मोदी का स्वागत यहां पर किया जा रहा है। આપણે સૌ પણ તાળીઓથી વધાવીએ। गृह राज्य है, खुशी चेहरे से झलक रही है। हालांकि प्रधानमंत्री की छवि ऐसी है कि कहीं पर भी जाते हैं अपनत्व का वो भाव खुद पैदा कर ही लेते हैं।
कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा जुड़ जाता है हर जगह के साथ। और यहाँ देखिए मंच से ये तमाम જે तस्वीर। સતત બીજાઓ માટે જીવે છે તેવા આ લખાણી પરિવાર